पहली मुलाकात और एक ऐसा वादा जिसने जिंदगी को बदल दी। कभी किसी ने आपसे कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और फिर वही इंसान बिना कुछ बताए आपकी जिंदगी से हमेशा के चला गया। अगर ये बात सच है तो आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके दिल का वो आईना है। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह किसी फिल्म की काल्पनिक नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों का अधूरी मोहब्बत का दर्द है जो हर रात किसी पुराने चैट, किसी पुराने फोटो या किसी आखिरी गुड नाइट को देखकर रोती है। और इस कहानी के वो अंत में शायद आपके मन में भी वो सिर्फ एक ही सवाल बचेगा, अगर आखिर में दिल तोड़ना ही था तो दिल लगाया क्यों था? क्यों? साल 2026, जुलाई का माह, शाम के लगभग 5 बज रहे थे। पूरा शहर काले बादलों से ढका हुआ था। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे इधर उधर। हॉर्न की गाड़ियां की आवाज हॉर्न की दम तेज हो गई थी। और बस स्टॉप पर एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था अजय। अजय की उम्र लगभग 25 से 26 साल की थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर और रात को माँ के साथ खाना खाना और जल्दी से सो जाना। उसने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं था। वह अक्सर अपने दोस्त राहुल से कहा करता था, यार प्यार मेरे बस की बात नहीं है। लोग प्यार में हंसते कम है, रोते ज्यादा है। राहुल हंसकर बात को टाल दिया। फिर कुछ उसे दिल में कुछ चुभा। वो फिर हंसकर थोड़ी सी बातों को कहता है, जिस दिन तुझे प्यार होगा ना, सबसे ज्यादा तू ही रोएगा। अजय मुस्कुरा कर बोलता है, बस कर, देखा जाएगा। उसे क्या पता था कि राहुल की ये बात एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। बारिश लगातार तेज होते जा रही थी। तभी एक सफेद चादर जो उड़े हुए और छाता लगाए हुए एक लड़की तेजी से बस स्टॉप की ओर भागती है। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। अचानक हवा का वो तेज झोंका आता है और सारी फाइलें सड़क पर बिखर जाती है। कागज बारिश में भीग जाते हैं और कुछ उड़ने लगते हैं। लोग देखते रहते हैं। कोई नहीं रुका। लेकिन अजय बिना एक पल गवाए, बिना सोचे कुछ, बारिश में दौड़ पड़ा। वह भीगता रहा और एक एक कागज उठाकर इकट्ठा करता रहा। लड़की भी उसके साथ झुककर कागज समेटने लगी। दोनों की अंगुलियां एक ही कागज पर जाकर अटक गई। दोनों एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार उनकी आंखें मिली थी। कुछ पल के लिए जैसे आसपास का शोर गायब हो गया हो। सिर्फ बारिश की आवाजें थी और दोनों धड़कनों की खामोशी वाली वो मुलाकात। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट गायब ही हो जाते, इधर उधर बिखर ही जाते। अजय मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, कभी कभी किसी अजनबी की मदद करनी भी अच्छी लगती। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मैं निशा। अजय ने भी हाथ मिलाया। मैं अजय। बस इतनी सी मुलाकात थी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि किस्मत ने अभी उनकी मुलाकात का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। बस आ चुकी थी। दोनों अलग अलग सीट पे जाके बैठ गए, लेकिन अजय की नजर बार बार उसकी तरफ जा रही थी। निशा भी कभी खिड़की से बाहर देखती तो कभी चारों ओर अजय की तरफ, थोड़ा चोरी चोरी उसके तरफ देखने की कोशिश करती।
बस अपने स्टॉप पर रुक गई। निशा उतर गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर से मुस्कुरा कर देखा और बस वही मुस्कान अजय के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस रात अजय पहली बार किसी अजनबी के लिए इतना बेचैन हुआ था, क्योंकि अजय को पहली बार किसी ने ऐसी मुस्कान के साथ देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अजनबी की मुस्कान उसके दिल पर इतना कैसे असर कर सकती है। लेकिन कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी और किस्मत ने उसके लिए इससे भी कहीं बड़ा इम्तिहान तैयार कर रहा था। तो ये भाग की शुरुआत थी। ये फर्स्ट पार्ट आप देख रहे थे, सुन रहे थे। हम अगले पार्ट में दोनों की वो मुलाकात, दोस्ती और प्यार, फिर उस रिश्ते में आने वाली पहली दरार को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अजय और निशा की प्रेम कहानी जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मिलेगा आपको इनकी दोस्ती कैसे प्यार में बदलती है और प्यार से फिर कैसे दरार बन जाता है, कैसे वो दर्द होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो दिल से सुना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो जो आपकी कहानी सुन रहे हैं अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी भी कोई कहानी है, आपके साथ भी कोई घटना हुई है, आपके अंदर वो क्या दर्द है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। उस पर आप अपनी पूरी कहानी लिख के मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे आपकी कहानी को विस्तृत में पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आप अपनी कहानी शेयर करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।